हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सुमित है और आप देख रहे हो डिजिटल सुमित। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं इस चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। इस चैनल पर हम डिजिटल मार्केटिंग के सभी पार्ट्स की 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देने की ट्राई करते हैं कि आपको हमारे वीडियो देख के कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप हर चीज़ को ईजिली कर सकें। तो आज भी हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च भी बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी एसईओ से रिलेटेड, तो उस वीडियो में लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सर हम कीवर्ड रिसर्च के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाओ जिसमें हमें कंप्लीट ये पता लग जाए कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड आइडिया जनरेट कैसे करते हैं, तो प्रॉपर हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आज हम इस वीडियो में इससे रिलेटेड ही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जिसको ये नहीं पता कीवर्ड होते क्या हैं। तो इस वीडियो में हमारे 3 पॉइंट रहेंगे मेन। सबसे पहले रहेगा कि व्हाट इज कीवर्ड, हाउ टू जनरेट कीवर्ड आइडियाज़ एंड हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। तो ये वीडियो देखकर आपको कीवर्ड रिसर्च में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप हर चीज़ कीवर्ड रिसर्च में अच्छी तरीके से सीख जाओगे, क्योंकि मैं आपको अपनी तरफ से पूरा बेस्ट और ईजी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाता है, फिर वो पॉइंट्स आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ये चीज़ तो हमने देखी नहीं। जैसे कि आपने कीवर्ड लास्ट में देख लिया, जैसे कि आपने सीधा कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, बीच में ये देखा नहीं आपने कि कीवर्ड आइडियाज़ कैसे जनरेट करते हैं। तो ये समस्या आपके लिए बन जाएगी। कीवर्ड रिसर्च का तो हमें पता लग गया, पर कीवर्ड आइडिया कैसे जनरेट करें तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कीवर्ड रिसर्च में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और मैं आपको बिल्कुल इजी स्टेप में कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अच्छे अच्छे कीवर्ड चूज़ कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को आप रैंक करा सकते हो और अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। हम इस वीडियो में कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड को एक्सेल शीट में ऐड करेंगे और उसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी वगैरह सब कुछ आपको प्रॉपर इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आगे तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि जो भी हमारी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधा चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम इस वीडियो में 3 टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आप कीवर्ड रिसर्च में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है व्हाट इज कीवर्ड, दूसरा है हाउ टू जनरेट कीवर्ड आइडिया, थर्ड हमारा आएगा हाउ टू कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ। तो हम इन तीनों पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कीवर्ड होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कीवर्ड होते क्या हैं। व्हाट इज कीवर्ड। तो कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जैसे कि हम गूगल पे या याहू पे या किसी और भी सर्च इंजाइन बिंग वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह पे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो होता है कीवर्ड। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, मैनुअली तो मैंने काफ़ी बार बता दिया है। तो जैसे कि हमने google.com को ओपन कर लिया, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल। तो ये जो हमने सर्च किया है ना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, तो ये एक कीवर्ड है। मतलब हम कुछ भी सर्च करेंगे तो वो कीवर्ड है, ठीक है। तो इसे कहते हैं, तो आपको पता लग गया होगा कीवर्ड किसे कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है, चलो कीवर्ड का तो हमें पता लग गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हम कीवर्ड आइडियाज़ कैसे जनरेट करें। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो आपको ये आइडिया होने चाहिए कि हम कीवर्ड आइडिया जनरेट कैसे करें, किस तरीके से हम नए नए कीवर्ड फाइंड करें उस जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो इसके लिए तो मैं इसके लिए भी प्रैक्टिकल बिल्कुल आपको बताऊंगा। तो अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। जो हमारा सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ नोटपैड में। हाउ टू जनरेट कीवर्ड आइडिया। तो हाउ टू जनरेट कीवर्ड आइडियाज़ का मतलब सीधा साधा ये बन रहा है कीवर्ड आइडिया जनरेट कैसे करें। तो जब भी हम कीवर्ड आइडिया जनरेट करते हैं तो उससे पहले जैसे कि हमें इस वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करना है nsdigitalworld.com के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को अच्छे तरीके से पहले पढ़ लेंगे इसके बारे में कि ये किसके बारे में है, क्या इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रही है।
तो पहले हम इसको अच्छी तरीके से इसमें रिसर्च करेंगे। तो यहाँ से जैसे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट एनएच डिजिटल वर्ल्ड, इसमें डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग से रिलेटेड काफ़ी ब्लॉग है। तो हमें ये पता लग गया कि ये वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब के बारे में ब्लॉग शेयर कर रही है। तो हमें इसका आइडिया लग गया है कि ये वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है। तो अब हम इसे कीवर्ड आइडियाज़ कैसे जनरेट करेंगे, जैसे कि मैं अपने लोकल एरिया में इस साइट को रैंक करवाना चाहता हूँ nhdigitalworld.com को। जैसे कि मेरी लोकेशन करनाल है, तो मैं करनाल में इस वेबसाइट को रैंक करवाना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे गूगल पे। मैं करनाल से जो मैं आइडिया है, जैसे कि मैंने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, जैसे मैंने सर्च कर लिया है। अब ये देखो, ये काफ़ी कीवर्ड आ गए हैं, इन पे काफ़ी साइटें रैंक हो रखी हैं ये। पर मेरे को तब इसमें कीवर्ड आइडिया जनरेट करने हैं, और तो हम इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने रहे। तो कीवर्ड आइडिया कैसे जनरेट करते हैं, जैसे कि आप कुछ सर्च करते हो ना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल कर लिए जैसे, तो एक ये टूल है, एक्सटेंशन है कीवर्ड एवरीवेयर। आपको इसके बारे में पता भी होगा, नहीं पता होगा तो मैं इसके बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि हमने सर्च कर लिया ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, तो इस टूल की हेल्प से है ना हमारे पास साइड में काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड आ जाएंगे। जैसे कि ये आ गया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हरियाणा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन करनाल, एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ये हमारे पास काफ़ी कीवर्ड आ गए। तो अब ये इस तरीके से हम कीवर्ड आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं कि गूगल पे कुछ भी सर्च कर लो। जैसे कि मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शन पहले आ जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जैसे कि मैं इसमें से किसी कीवर्ड को चूज़ कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये हमने कीवर्ड ले लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड एवरीवेयर की हेल्प से इसकी साइड में हमें काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड आ जाएंगे। देखिए आ गए फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। तो ये काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड हमारे पास साइड में आ गए हैं। तो कीवर्ड एवरीवेयर इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कीवर्ड आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कीवर्ड आइडिया जनरेट कैसे करते हैं। अब आते हैं हम बिल्कुल थर्ड पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि कीवर्ड क्या होता है, दूसरी मैंने आपको बता दिया कीवर्ड आइडिया जनरेट कैसे करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हमें वही प्रोसेस है, पहले तो हमारे पास कीवर्ड आइडियाज़ होने चाहिए। जिस पे भी हम जिस भी वेबसाइट का या किसी ऐप का हम जो भी कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, या अपने यूट्यूब चैनल का भी हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास उस जैसे कि हम बाय चांस किसी यूट्यूब चैनल का कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल को हमें देखना है कि यूट्यूब चैनल किसके बारे में है। जैसे कि वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है, टेक्नोलॉजी के बारे में है, तो हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अब हमारा चैनल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही कीवर्ड रिसर्च करेंगे। ऐसे ही गूगल पे करना होता है कि डिजिटल मार्केटिंग, सबसे पहले तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले तो हमने कीवर्ड आइडियाज़ को जनरेट कर लिया। अब हम जो कीवर्ड रिसर्च करते हैं उसके लिए हम कीवर्ड की क्या चेक करते हैं कि इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कितने सी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। अगर हमने बाय चांस किसी कीवर्ड को रिसर्च कर भी लिया, तो उसको हमें ये भी देखना होता है कि क्या हम इस कीवर्ड को रैंक करा सकते हैं गूगल पे, या फिर इस कीवर्ड में कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अगर हम इस कीवर्ड को रैंक करवा दें तो हमें कितना बेनिफिट होगा इसका। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो वो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वो चीज़ें हम कैसे चेक करते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। हाँ, ये हमारा कीवर्ड रिसर्च हमने कर लिया, कीवर्ड आइडिया जनरेट कर लिए हैं हमने। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमें सीधा अपने SEMrush के डैशबोर्ड में चला जाना है। अगर SEMrush को आप यूज नहीं करते तो मैं सजेस्ट करूँगा SEMrush को जरूर यूज करो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, इसकी हेल्प से हम अच्छे खासे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं SEMrush के डैशबोर्ड में। तो हम यहाँ पे चलते हैं कीवर्ड मैजिक टूल, इस पर क्लिक करते हैं। थोड़ा नेट स्लो है यहाँ पे, तो थोड़ा इसलिए टाइम ले रहा है। तो हमने कीवर्ड को, जो हमने आइडिया जनरेट किया है कीवर्ड का, जैसे कि हमने ये आइडिया जनरेट किया हुआ है कीवर्ड का, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो हम इसको कॉपी किया हुआ है, हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, इसको सर्च करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है,
ये यहाँ पे आपको भाई जो कीवर्ड आपको रैंक करवाना है वो अमेरिका में कराना है, यूएस में कराना है, यूनाइटेड किंगडम में कराना है, ऑस्ट्रेलिया में करवाना है, जर्मनी में करवाना है, या फिर फ्रांस में कराना है, तो अलग अलग कंट्री आ जाती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इस यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम जो है इस वेबसाइट का वर्क हम कर रहे हैं इंडिया में, तो हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इंडिया को सर्च सेलेक्ट कर लेंगे, ये आ गया इंडिया। तो इंडिया को जैसे सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हम इसको सर्च करेंगे। तो ये देखो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड आ गए हैं इसके बारे में। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमने सर्च किया है, तो ये देखो साइड में काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड आ चुके हैं इसके बारे में, अच्छी खासी लिस्ट बनी आ चुकी है। तो अब पॉइंट आता है ये कीवर्ड तो हमारे पास आ चुके हैं, हम कैसे कीवर्ड को सिलेक्ट करेंगे, कैसे कीवर्ड हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हम ऐसे कीवर्ड को सिलेक्ट करेंगे जिसको ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हो। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे कि ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, यहाँ पे SEMrush काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल है, तो यहाँ पे वॉल्यूम सर्चेस दिखा देता है इसके, इंडिया में इसको इतने लोग सर्च कर रहे हैं। तो इसके सर्चेस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पर जो इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है ना वो 82% है। तो इसको रैंक करने में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। आप यहाँ से भी इसको आइडिया लगा सकते हो, ये जो रेड डॉट्स बना हुआ है इससे भी आप अच्छा खासा आइडिया लगा सकते हो कि जो रेड डॉट्स है तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जो ऑरेंज है, ये नीचे जो निचला कीवर्ड है, इसको थोड़ा हम रैंक करवा सकते हैं। एक होता है ग्रीन, ग्रीन होता है बिल्कुल ईजी, जिसको हम इजीली रैंक करवा सकते हैं। तो इससे भी आप आइडिया ले सकते हो। तो हम कीवर्ड वो लेंगे जिसको वॉल्यूम सर्चेस तो ज़्यादा हैं और कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मतलब 40 से कम हो, तो 40% से कम होती है तो हम इजीली उसको रैंक करा सकते हैं। अगर 40% से ज़्यादा होती है तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि अब हम इसमें से कीवर्ड को देखें, कोई हमारे लिए मिल जाए कीवर्ड, तो ये दिखा लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा इसका डैशबोर्ड समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम फिर अगले नीचे चलेंगे। तो इसमें एक तो आ गया, ये इसके नीचे आ गए हम ऑल। तो ऑल है कि इसमें हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमने सर्च किया है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड जो भी कीवर्ड है सारे आ गए हैं। अगर आप इसे क्वेश्चन करते हो यहाँ से, जैसे कि इसको क्वेश्चन कर लिया आपने, तो जैसे क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि ये आ गया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कैन आई डू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12th। तो मतलब कि ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है। तो हम इसको ऑल ही रहने देंगे यहाँ पे। उसके बाद अब इसकी जो एक और पॉइंट है वॉल्यूम। अगर आपको बाय चांस आपको हाई वॉल्यूम सर्चेस वाले कीवर्ड चाहिए तो यहाँ पे आप कुछ फ़िल्टर भी लगा सकते हो। उन फ़िल्टर की हेल्प से ये सिर्फ आपको वही कीवर्ड दिखाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है, वो लगाते। अब जैसे कि हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया हुआ है तो उसने सारे कीवर्ड को दिखा दिया है। हम इस पर ऐसा फ़िल्टर देंगे जिससे कि ये कीवर्ड वही कीवर्ड दिखाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो फ़िल्टर देते कैसे हैं, तो यहाँ पे हमें आ जाना है वॉल्यूम सर्चेस में कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया 10,000 से 1 लाख तक, ये 1 लाख प्लस वॉल्यूम सर्च होना चाहिए। ये हो गया 1,001 से 10,000 तक। तो अपने अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर लेते हैं। हम इसको ये कर लेते हैं 10,000 से 1 लाख तक। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे कितने कीवर्ड आ रहे थे, अब सिर्फ 2 कीवर्ड रह गए हैं यहाँ पे, कि ये 2 ही कीवर्ड रह गए हैं क्योंकि हमने इतने सर्चेस वाले सिलेक्ट किए हैं। अगर हम इसको हटा देते हैं यहाँ से तो फिर सारे कीवर्ड आ जाएंगे। देखो फिर सारे कीवर्ड आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लिस्ट आ गई है। तो मैं तो इसी तरीके से यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ़िल्टर लगा के ही फाइंड करें, इससे आपको ईजी होएगी, आपको ज़्यादा कीवर्ड चेक करने नहीं पड़ेंगे। ये तो आपने लगा लिया वॉल्यूम सर्चेस का कीवर्ड। अब लगाते हैं हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी। अब कीवर्ड डिफ़िकल्टी मैंने आपको बताया है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमें 40 से कम ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर हम इसे कीवर्ड डिफ़िकल्टी को देखो ये दिखा देता है, वेरी हार्ड तो है 85 से 100%, हार्ड है 70 से 84%, डिफ़िकल्ट 50 से 69%, पॉसिबल है जो हमें 30 से 49%। तो हमें ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी रखनी है जिससे पॉसिबल है तो हम उसको रैंक भी करवा सकें। वैसे ईजी भी है 15 से 29%। आप ये भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। पर हमारी वेबसाइट थोड़ी, अगर आप न्यू वेबसाइट आपकी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ईजी पे वर्क करो। अगर आपकी थोड़ी ओल्ड वेबसाइट है तो आप पॉसिबल पे वर्क कर सकते हो। तो हम पॉसिबल रख देते हैं यहाँ से।
तो यहाँ पे देखो अब एक भी कीवर्ड नहीं रहा, मतलब कि यहाँ पे हमने जो भी की फ़िल्टर लगाए अपने अकॉर्डिंग, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक भी कीवर्ड नहीं है। तो ये कीवर्ड हमारे लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर रहा। तो हम और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि इस साइड में हमने कीवर्ड आईडी जनरेट किए हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, जैसे कि ये देख लेते हैं। इसमें कुछ मिल जाए हमें HP, जैसे कि हमने कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया और यहाँ पे चेक कर लिया। तो देखो अब यहाँ पे भी हमें कीवर्ड मिल ही नहीं रहा उससे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर हम अपने रिक्वायरमेंट को हटा देते हैं फ़िल्टर वगैरह को, तो कीवर्ड मिल भी जाएंगे हमें। ये देखो मिल भी गए हैं कीवर्ड, हमने वॉल्यूम सर्चेस को हटा दिए हैं तो ये कीवर्ड मिल भी गए हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा मिल गया हमें। जैसे कि हमने वॉल्यूम सर्च को हटाया है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके वॉल्यूम सर्चेस भी काफ़ी अच्छे हैं। 4400 इसके वॉल्यूम सर्च है, 49 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, और पॉसिबल है हम इसको कर सकते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ से, उसके बाद सिंपल कॉपी करके हमने एक एक्सेल शीट बना ली अपनी, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, हम इसके बना लेते हैं फॉर्मेट। हमें सिर्फ इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कीवर्ड सर्च में। वैसे तो CPC भी होती है, पर CPC मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो वेबसाइट CPC केवल उनके लिए है जिनकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव हो, जिसकी वेबसाइटों पे एड्स चलती हैं, तो वो उनके लिए हैं। तो उसके लिए मैं कंप्लीट अलग वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो में हम सिर्फ कीवर्ड सर्च फाइंड करने के बारे में सीखेंगे। तो हमने कीवर्ड एक फाइंड कर लिया, फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेशन बाय गूगल। ठीक है, वॉल्यूम सर्च 4400 है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 49 है। तो हमने एक कीवर्ड यहाँ से मिल गया है हमारा अच्छा खासा यहाँ से कीवर्ड। तो और कीवर्ड भी आ गए हैं इसमें, पर इसके देखो वॉल्यूम सर्च 90 है, इसका हमें कुछ फ़ायदा नहीं। हमें 1000 से ऊपर ही वॉल्यूम सर्च लेने हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा एक स्टार्टिंग में 1000 2000 से ऊपर तो ले ही लें, 2000 से ऊपर लेना ज़रूरी है। तो हमने सिर्फ एक ही कीवर्ड को सिलेक्ट किया है, और ये तो मैंने सिर्फ यहाँ से कॉपी किया है। आप यहाँ से इसकी पूरी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे सेलेक्ट करके इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके आपकी एक्सेल शीट में आ जाएगा ये, तो फिर आप उसको अच्छी खासी वो कर सकते हो। ठीक है, तो एक कीवर्ड हमें मिल गया। अब जैसे कि मैंने गूगल पे सर्च करके आइडिया निकाल लेते हैं, हम वो आइडिया जब SCMRS से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी, मैंने आपको बताया कि SCMRS काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। तो जैसे कि हम यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग हटा देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं, हम यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये देखो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इसने कितने कीवर्ड निकाल दिए हैं। अब इसमें से हम वो कीवर्ड चूज़ करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमने कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाला वो तो लगाया हुआ है फ़िल्टर, तो हम वॉल्यूम सर्चिस वाला भी लगा देते हैं। ये 10,000 से लगा देते हैं। 10,000 तो इसमें मेरे को दिख नहीं रहा, इस पर 8100 मैक्सिमम दिख रहा है, तो हम चलो इतना कर देते हैं। अब वैसे आप अगर बाई चांस आपको इनमें से कोई चूज़ नहीं करना है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, बात मैं बता रहा हूँ। अगर आपको इसमें से कोई चूज़ नहीं करना है, आपको लगता है कि नहीं इसकी रिक्वायरमेंट हमारे लिए स्पेसिफिक नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि 2000 से ऊपर लेना है। यहाँ पे अपनी तरफ से भी कस्टम रेंज पे जाना है हमें, तो अपनी तरफ से भी यहाँ पे कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। 2000 से लेके हम कर देते हैं इसको 50,000 तक। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे ना तो हमारा ये फ़िल्टर लग जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो आप, और इस तरह अप्लाई भी कर सकते हो। तो जैसे कि ये आ गया हमारे पास, इसका वॉल्यूम सर्चेस अच्छे हैं, इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ये भी है MBA डिजिटल मार्केटिंग, इसके वॉल्यूम सर्चेस भी 6600, 41% इसकी डिफ़िकल्टी है। तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल है, हम इसको कर लेंगे। मुंबई का है तो, पर हमारा वर्क मुंबई में नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे। तो ये की है डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप, इसके भी 5400 सर्चेस है, और 35% इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। तो ये भी हम इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमारे वर्क से रिलेटेड है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग बुक्स के भी अच्छे खासे सर्चेस हैं, तो मैंने ये 5-10 कीवर्ड को ले लिया है सेलेक्ट करके। तो जैसे कि कीवर्ड इसमें और भी काफ़ी हैं, पर मैं आपको सिंपल एक बता रहा हूँ, आप नेक्स्ट पेज पे जाके भी कर सकते हो। तो ये मैंने आपको सिर्फ, मेरा मेन मोटिव है आपको ये बताने का कि आप कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं। तो कॉपी किया हमने, यहाँ से कॉपी करके हम इसको अपनी शीट पे लेके जाएंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे।
जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है वो हम स्किप कर देंगे। जो भी ऐसे इन 3 चीज़ों की मेन ज़रूरत पड़ती है और तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखो हमने अभी ये कीवर्ड हमने फाइंड कर लिए हैं। इनका वॉल्यूम सर्च भी देख लो, 4400 है, 49% डिफ़िकल्टी है, 8100 है, 47% है। तो ये हमारे लिए पॉसिबल कीवर्ड है। अगर आप बिल्कुल ईजी करना चाहते हो तो आप इसको ईजी कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे जाना है, ईजी कर देना है यहाँ से। जैसे कि हमने कीवर्ड निकाल लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ईजी करना है तो आप ईजी कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है। तो हमने ये कीवर्ड निकाल लिए हैं। अब इन कीवर्ड पे हम वर्क करेंगे, अपनी वेबसाइट को रैंक पे लेके आएंगे। उसको इतना इसके सर्चेस है, तो जितने ज़्यादा वॉल्यूम सर्चेस होंगे उतनी जल्दी हमारी वेबसाइट रैंक पे आएगी और हम अच्छी खासी अर्निंग करेंगे। आपको आई होप आपको पता लग गया होगा कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। आई होप आपको पता लग गया होगा कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड आइडिया जनरेट कैसे करते हैं और कीवर्ड क्या होते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल सिंपल इजी टिप्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है और आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन है और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो हम उसका जल्द से जल्द प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर हम बड़ा फास्ट रिप्लाई देते हैं और आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द हम सोल्व करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन नहीं है और आपको हर चीज़ प्रॉपर क्लियर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताओ, इससे हमें अच्छा खासा मोटिवेशन मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।